वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग का जो सेट 4 लिया गया है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिया गया है। वो सीजीएल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम 6 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस शिफ्ट का पेपर लिया गया रीजनिंग के सेट 4 में। देखते हैं उस शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से आया है। इसमें जो कथन 2 कथन दिया गया और इस कथन के हिसाब से ये 3 निष्कर्ष में बताना है कि कौन निष्कर्ष सही है। तो 2 कथन यानी इससे पहले भी जो वीडियो हुआ था उसमें हम बोला गया था जैसे यहाँ पे कोई भी कौवा पक्षी नहीं है और सभी पक्षी जंतु हैं, तो जो सभी वाला स्टेटमेंट है उसको पहले लेने के लिए सभी वाला स्टेटमेंट को क्या करना है, पहले लेना है। अगर सभी पक्षी जंतु हैं यानी जितना भी पक्षी है सबका सब क्या है, जंतु है, तो पहले वेन डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद कोई भी कौवा पक्षी नहीं है यानी कौवा का पक्षी से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम बनेगा। पहला डायग्राम तो आपके पास ये बन गया कि सभी पक्षी जंतु हैं। दूसरा डायग्राम भी पहले ये ले लेते हैं, सभी पक्षी जो है वो जंतु हैं, सभी पक्षी जंतु हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है यानी कौवा का जो है पक्षी से संबंध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पक्षी को अलग बना देते हैं। कौवा का पक्षी से कोई रिलेशन नहीं लिखे। इस तरीके से भी अगर हम पक्षी बनाते हैं इस तरीके से भी, तो यहाँ भी कोई कौवा ये कौवा बनाएंगे, इसको कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। अगर इस तरीके से भी हम इसको कौवा बनाते हैं तो भी यहाँ पे कोई कौवा पक्षी नहीं हो रहा है। और अगर हम जंतु को लेकर भी बना रहे हैं तो भी यहाँ भी यानी जंतु को लेकर भी अगर हम कौवा बना रहे हैं तो यहाँ भी कोई कौवा पक्षी नहीं हो रहा है। यानी स्टेटमेंट आपको हर स्थिति में सही रखना है। आप डायग्राम कैसे भी बनाइए, जो स्टेटमेंट है उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका 2 डायग्राम बन सकता है, एक बार जंतु को छोड़कर भी कौवा बना सकते हैं, एक बार जंतु को लेकर भी कौवा बना सकते हैं। दोनों ही स्थिति में कौवा पक्षी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे। पहला क्या बोला रहे, कुछ कौवा जंतु है, कुछ जंतु कौवा है। अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट में कौवा जंतु यानी पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये चीज़ सही हो रहा है। यहाँ पे बोला ना कुछ कौवा जंतु हैं, कुछ जंतु कौवा है, पहला जो निष्कर्ष है वो इसमें सही हो रहा है यानी कुछ कौवा जो है जंतु हो रहा है, लेकिन इसमें गलत हो रहा है। अगर केवल ये चीज़ दिया रहता तो ये हमेशा गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा दोनों में से होना चाहिए। कुछ जंतु पक्षी हैं, देखिए कुछ जंतु यानी जंतु के इतना बड़ा भाग में से इतना भाग पक्षी हो रहा है। यहाँ भी जंतु के इतना बड़ा भाग में से इतना भाग पक्षी हो रहा है यानी कुछ भाग पक्षी हो रहा है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या बोला, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। अगर हम यहाँ देखें ये कोई भी जंतु कौवा नहीं है, यहाँ पे सही हो रहा है लेकिन इस स्थिति में गलत हो रहा है। यहाँ भी कोई भी जंतु कौवा नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ जंतु कौवा हो रहा है। तो इस दोनों को अगर एक साथ देखें, पहला वाला और तीसरा वाला को एक साथ देखें, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको इसमें सही हो रहा है और ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो रहा है। यानी या तो ये सही होगा और या तो ये सही होगा, या तो पहला स्टेटमेंट सही होगा या तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसीलिए इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष 2 तो निकल ही रहा है और 1 और 3 में से या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा। मेरे पास 2 डायग्राम बना, दोनों में से कोई एक डायग्राम सही होगा, इसीलिए या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा। तो इस तरीका का जो बात होता है 1 और 3 निष्कर्ष को देख लीजिए। पहला बार बात करें कुछ जंतु कौवा है और कोई भी जंतु कौवा नहीं है, इस तरह का जब भी निष्कर्ष आए वो तो आइदर और में चला जाता है। वो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, आइदर और में चला जाएगा। बाकी आगे प्रैक्टिस कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस सब सवाल को बनाने में। अब असमान को चयन करना है। ये जो 65 दिया गया वो क्या दिया गया है, 4 का क्यूब प्लस 1 है। और ये 28 जो दिया गया वो क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1 है। और ये 338, ये 217 जो दिया गया वो 6 का क्यूब प्लस 1 है, 6 का क्यूब 216 प्लस 1। क्या 338 जो है वो किसी संख्या का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, तो किसी संख्या का क्यूब प्लस 1 338 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है सबसे अलग होगा। बाकी जो 3 हो रहा है वो किसी संख्या का क्यूब प्लस 1 हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं ब्लड रिलेशन में। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल हम लोग अगर इस तरीके से बनाते हैं कि अपना पीढ़ी को एक साथ रखना है, एक साथ मम्मी पापा को ऊपर रखना है, मम्मी पापा चाचा चाची को ऊपर रखना है, दादा दादी को उससे भी ऊपर रखना है, और बेटा बेटी भतीजा भतीजी को उससे नीचे रखना है, पोता पोती सबको उस सबसे नीचे रखना है। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो सवाल बहुत ही ईजी में बनेगा। और हस्बैंड वाइफ को इस तरह से इंटर रिलेट कर देना है मेल फीमेल से। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल बनाएंगे तो ये सवाल बहुत ही जल्दी और ईजी वे में बन जाएगा।
जैसे पहला अगर स्टेटमेंट पढ़ें, डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, यानी जो डी है वो सी का पुत्र है, तो सी के जस्ट नीचे में रखेंगे, और ई का भाई है, तो इसका मतलब डी जो है वो सी का संतान है। अब सी मेल है कि फीमेल है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिखे, लेकिन डी के बारे में पता है कि डी मेल है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि डी पुत्र है। अब बोला ई एफ की भतीजी है, अगर ई एफ की भतीजी है तो इसका मतलब सी के पीढ़ी का होगा। ई एफ की भतीजी है और ई जो है वो फीमेल हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, तभी तो भतीजी है मतलब ई लड़की हो जाएगी। ई एफ मतलब फीमेल हो गया और एफ की भतीजी है तो एफ को सी के साथ रख देंगे। अब क्या बोला, सी बी की बहन है, यानी सी बी की बहन है, इसका मतलब सी फीमेल हो जाएगा और ये बी का, यानी सी बी जो है भाई बहन हो जाएगा या फिर बहन बहन हो जाएगा, लेकिन सी फीमेल है। अब क्या बोला, बी के पिता के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, अगर बी के पिता के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, तो पुत्री तो ये सी हो गई, तो इसका मतलब बी मेल हो जाएगा, एक पुत्र और एक पुत्री। अब क्या बोला जा रहा है, ए एफ का पुत्र है, यानी ए अगर एफ का पुत्र है तो इसका मतलब ए मेल हो जाएगा एफ का, ठीक है, ए मेल हो जाएगा क्योंकि पुत्र है, उसको मेल से डिनोट कर देंगे। तो एफ का सी से क्या संबंध है, यानी सी जो होगा, देखिए ई अगर एफ का भतीजी है, ई अगर एफ का भतीजी है तो ई की मम्मी एफ का क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, यानी एफ का सी से क्या संबंध है, भाभी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर का जो कोड दिया गया क्या जाएगा, OCREPMTU, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ाए थे कि अगर मान चलिए कंप्यूटर का सारा वर्ड अगर इसमें मिल जाए तो क्या करना है, पहले देखना है कि कौन सा वर्ड को कहाँ पे सेट किया गया है। तो उसी तरह डॉटर का कोड निकालें, पहले डॉटर लिख लेते हैं, DUGHTER। अब आते इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे CO था, इसको पलट के यहाँ पे लिख दिया गया CO को, ठीक है। MP था, इसको 2 गो छोड़ के यहाँ पे MP लिख दिया गया। तो उसी तरह से DA को सबसे पहले हम यहाँ पलट के लिखेंगे तो AD हो जाएगा, और फिर UG को हम 2 छोड़ के 1-2 छोड़ के GU लिख देंगे यहाँ पे 2 छोड़ के। उसके बाद क्या किया, UT को कहाँ लिखा गया, ये लास्ट में लिखा गया, तो उसी तरह HT को कहाँ हम लिखेंगे, TH लास्ट में लिख देंगे, और फिर ये ER को यहाँ पे RE लिखा गया उल्टा करके, उसी तरह से ER को हम यहाँ पे RE लिखेंगे उल्टा करके, तो यहाँ पे ADREGUTH ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिस तरीके से यहाँ पे इंटरचेंज किया गया उसी तरीके से हम वहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग से आया है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे अगर पहले एक पेपर था, ये बड़ा से आकार का पेपर था, ये बड़ा वाला आकार का पेपर था, इसको क्या किया, सबसे पहले आधा पे से मोड़ कर, और ये वाला जो पार्ट था इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया गया, तो केवल इतना पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये आधा पार्ट बचेगा। इस आधा पार्ट में से इस पार्ट को क्या किया गया है, फिर ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है, यानी ये वाला जो पार्ट था उसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया, तो केवल इतना पार्ट बचेगा, इतना पार्ट। अब देखिए इतना पार्ट में से जो हमारे पास बचा था, यानी इतना पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट बचा था, इसमें क्या किया गया, एक ट्रायंगल इस तरीके से काटा गया है, और इसके नीचे में एक यहाँ पे गोला दिया गया और एक गोला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट बनेगा, कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट बनेगा। अगर ये वाला पार्ट अब खुलेगा तो इस बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ पे आएगा, और ये बिंदु के कारण ये वाला पार्ट जब खुलेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ ये बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, इसके किसी पार्ट पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे रख सकते हैं इसको, एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु के कारण, लेकिन ये ट्रायंगल को नहीं ले पाएगा, इसीलिए जो नेक्स्ट फिगर खुलेगा उसमें ट्रायंगल नहीं आ पाएगा, ये ट्रायंगल को नहीं ले पाएगा, यानी यहाँ से ये जो है केवल इसी बिंदु को ले पाएगा, इसीलिए ट्रायंगल का जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब ये पूरा पार्ट खोलेगा तो इस बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 बिंदु के कारण ये 2 बिंदु, जैसे ये वाला पार्ट खुलेगा तो 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और ये ट्रायंगल के कारण एक ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 2 ट्रायंगल उसके नीचे 2 बिंदु, यानी ये ऑप्शन,
और यहाँ पे 2 बिंदु, ये ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे 2 बिंदु, ये ऑप्शन हो गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 मिश्रण में दूध और जूस का जो अनुपात है वो 2:1 है और 4:5 है। यदि दोनों मिश्रण को समान मात्रा में आपस में मिला दिया जाए तो इससे बनने वाले मिश्रण में जूस और दूध का अनुपात क्या होगा। जैसे पहला मिश्रण में जो दूध और जूस का जो अनुपात था वो कितना था, 2:1 था, और दूसरा मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात 4:5 था, और दोनों का समान मात्रा मिलाया गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 1 3 लीटर है और यहाँ पे 4 5 9 लीटर है, यानी ये 9 लीटर है और ये 3 लीटर है। तो समान मात्रा में जब हम मिलाएं तो पहले मात्रा को समान करेंगे, और मात्रा को समान करना है तो हम 3 और 9 का एलसीएम 3 होता है, तो इस 3 को 3 से गुना कर देते हैं। अगर 3 से गुना करेंगे तो ये 6:3 हो जाएगा। अब मात्रा समान हो गया, यानी ये भी 9 लीटर और ये भी 9 लीटर। अब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसमें 6 4 10 लीटर दूध हो जाएगा और इसमें 5 3 8 लीटर जूस हो जाएगा, यानी तब जो दूध और जूस का अनुपात होगा वो 5:4, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्या आपस में संबंधित है। यानी ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन में छूटा हुआ था। जो लोग प्रैक्टिस के होंगे पता होगा कि जो ये चीज़ जो था वो क्वेश्चन में छूटा हुआ था। यानी कहने का मतलब जिस तरह से 7 32 आपस में संबंधित है उसी तरह से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन संबंधित है। देखिए, अगर हम 7 को 1 से बढ़ाएं तो 8 हो गया, और 8 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे। 8 को 4 से गुना किए क्यों, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है। उसी तरह 3 को 1 बढ़ाएंगे और 4 का आधा 2, इस दोनों गुना करेंगे 8, यानी अगर यहाँ 8 रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। अगर 16 में 1 बढ़ाएंगे तो 17, फिर इसको पॉइंट आ जाएगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। 12 में 1 बढ़ाएंगे तो 13, फिर पॉइंट आ जाएगा, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अगर 13 देखें, यानी 13 में 1 बढ़ाएंगे तो 14, और 14 का आधा 7, यानी 14 से 93, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार जिस प्रकार 7 32 संबंधित है उसी प्रकार 13 98 संबंधित है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे कैब का जो कोड दिया गया वो 6 दिया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोडिंग कर लेंगे। C3A1 B2, पहला नज़र में देखें तो 3 + 1 4 2 6 सबको जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम BD का कोड देखें तो B2 E5 D4, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 5 2 7 4 11 ही होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया गया 40। तो इसका मतलब क्या किया गया, सबको गुना किया गया है, यानी 5 दूना 10 चौका 40। उसी तरह 3 × 1 3 और गुने 2 6, यानी सबको गुना करके दिया गया। उसी तरह से हेड का कोड निकाला है ना, तो H8A1 D4, यानी 8 × 1 × 4 कितना हो जाएगा 32, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार सिनेमा में जो समूह होता है, आदमी का समूह, उसको दर्शक गण बोलते हैं, उसी तरह से चर्च में जो भक्त का समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समागम बोलते हैं। यानी समागम बोले तो भक्तों का समूह, यानी कह सकते हैं, यानी समागम का एक इंग्लिश वर्ड बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, यानी होता है ये भक्तों का जो समूह होता है उसको कॉन्ग्रीगेशन यानी समागम बोलते हैं। बाकी ये तो ऑप्शन से भी छट जाएगा। एकाग्रता, प्रार्थना और ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि सिनेमा घर में जो आदमी जाता है उसको दर्शकगण बोलते हैं। उसी तरह से चर्च में जो भक्तों का समूह जाता है उसको कॉन्ग्रीगेशन यानी समागम बोलते हैं। अब ये वेन डायग्राम का सवाल है। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 का रिलेशन देखेंगे। जैसे सांप और सरीसृप में क्या संबंध है, इन जितना भी सांप होगा सभी का सभी सरीसृप होगा। जितना भी सांप होगा सभी का सभी क्या होगा, सरीसृप होगा। तो ऐसा कौन कौन ऑप्शन में दिया गया पहले वो देख लेंगे। सभी वाला संबंध इसमें एक भी नहीं है और इसमें एक भी नहीं है, तो इस दोनों ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर देंगे। सभी वाला संबंध यहाँ पे है, एक सभी वाला संबंध यहाँ पे है और एक सभी वाला संबंध यहाँ पे है, इसको रहने देंगे। अब आते हैं जहरीला का संबंध, देखते हैं दोनों से क्या हो रहा है। देखिए, कुछ सांप भी जहरीला होता है और कुछ सरीसृप भी जहरीला होता है। इसका मतलब ये होगा कि सांप का भी कुछ पार्ट जहरीला होगा और सरीसृप का भी कुछ पार्ट जहरीला होगा। इसका मतलब
जो जहरीला बनाएंगे कुछ सांप को लेते हुए, कुछ सरीसृप को लेते हुए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें केवल सरीसृप को जहरीला बनाया गया, सांप को जहरीला नहीं बनाया गया, जबकि कुछ सांप भी जहरीला होता है। इसीलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब ये पासा वाला सवाल पिछला जो 3 वीडियो था उसमें भी आया था। उसमें क्या बोला था, अगर कोई एक चीज़ दोनों में कॉमन मिले तो वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जैसे इस दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 6 4, 2 के बाद 6 आया उसके बाद 4। उसी तरह से यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है तो ये 2 से कॉमन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 5 3। तो इसका मतलब 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, अब बच गया 1 तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा है, 4 के विपरीत ना, तो 4 के विपरीत किया गया था 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्च आपस में संबंधित है। 5 13 12 देखकर क्या समझ रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ये जो 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो उसी तरह और किसका ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट, यानी ऑप्शन नंबर डी सेम उसी प्रकार से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 98 95 86 82 66 36, सॉरी ये ब्लैंक है, पहले खाली स्थान उसके बाद 36 है। तो पहले देख रहे कितना का कमी हुआ, 3 का, फिर कितना का कमी हो रहा है, 95 में 86 घटाएंगे तो 9, फिर कितना का कमी हो रहा है 4 का, फिर यहाँ घटाएंगे तो 82 में 86 घटाएंगे तो 16। तो क्या देख रहे हैं, पहले 3 का कमी हुआ, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का कमी हुआ, फिर 4 का स्क्वायर 16, अगला बार 5 का कमी होगा और उसके अगला बार 5 का स्क्वायर 25 का कमी होगा। तो अगर 61 में से 5 का कमी करेंगे, सॉरी 66 में से 5 का कमी करेंगे तो 61 आएगा, और 61 में 25 का कमी करेंगे तो 36 आएगा। इसका मतलब मेरा जो सीरीज था वो सही है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी इस सवाल को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर सी लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, माइनस को हम प्लस में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर देंगे, और 5 गुने 1/10 गुने 8, ये भागा को अगर हम गुना बदलेंगे 1/10, और माइनस को हम लोग क्या करे थे, प्लस में बदल दिए थे, यानी +10। तो यानी 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 10 + 10 20, और -4 यानी 16 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्लस माइनस को हम बदल देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8 12 24 में क्या संबंध है। यहाँ 2 से गुना किया गया है और यहाँ 1.5 से गुना किया गया है, यानी 8 और 8 का आधा 4 होता है ना, तो 1.5 से गुना किया गया। उसी तरीके से देखेंगे कौन से ऑप्शन में पहले 1.5 से गुना किया गया हो, बाद में 2 से गुना किया गया है। 9 दूना 18, ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा पहले, क्योंकि 18 27 में 2 से गुना किए गए हैं। ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 से गुना नहीं किया गया। अब देखते हैं 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, यानी 12 12 का आधा 6, यानी 12 6 18 ही आएगा। अगर 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो 18 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर 6 को 1.5 से गुना करेंगे 6, 6 का आधा 3, 6 3 9, यानी 1.5 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 समूह में से 3 अक्षर समूह किसी एक प्रकार संबंधित है, एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए अगर एक एक का अंतर होगा तो हमें लिखना नहीं है। अगर हाँ 2 3 2 3 सब का अंतर होगा, 2 3 4 का अंतर होगा तब लिखेंगे, लेकिन एक का अंतर होगा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उसी में हम रिलेशन देख लेंगे। जैसे पहले QRST, ठीक है, यानी पहले सेकंड से स्टार्ट कीजिए, पहले ये एक कम हो, क्यू के बाद आर आ जाएगा, फिर एस, उसके बाद टी। उसी तरह से BCDE, उसे LMNO, GH, यहाँ पे H होना चाहिए, या F यहाँ होगा तो G यहाँ होना चाहिए, FG, इसीलिए B जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, MNOP LONQ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, इसमें ठीक है। ML यानी एक का कमी हुआ, NO एक का वृद्धि हुआ, फिर ON एक का कमी हुआ, उसके बाद PQ एक का वृद्धि हुआ। उसी तरह से सबसे पहले M से L, पहले एक का कमी करेंगे तो F में एक का कमी करेंगे तो G, G में एक का कमी करेंगे तो F, और H में एक का, पहले एक का कमी फिर एक का वृद्धि फिर एक का कमी, H में अगर हम एक का कमी करेंगे तो G हो जाएगा, सॉरी F में एक का कमी करेंगे तो यहाँ पे E होना चाहिए ना,
एफ में एक का कमी करेंगे तो ई होगा ना, और जी में एक का वृद्धि करेंगे तो एफ, और एच में एक का कमी करेंगे जी, और आई में एक का वृद्धि करेंगे तो आई जी, यानी ई एफ जी जे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी पहले एक का कमी किया गया, फिर एक का वृद्धि, फिर एक का कमी, फिर एक का वृद्धि, यानी इस पैटर्न पे ये सवाल को बना लेना है। अब ये सवाल पिछले बार भी आया हुआ था, तो पहले इसको क्या कहते हैं, पहले अक्षर काउंट करना था। 3 1 4, 3 7, 1 8, 2 10, 1 11, 12 13, 2 15, 1 16, 2 18, यानी 18 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम 4 5 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 में नहीं करना है, 4 5 या 4 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये थोड़ा सा 1 या 2 छूट जाएगा, इसीलिए क्या करना है, 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 3 6, यानी 6 यहाँ से काट देना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर 6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 4 5 6 ये हो गया, फिर 2 2 4, 2 6 1 ये हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आते हैं सवाल पे। इसमें क्या है, बी ए सी, तो उसी तरह बी ए सी यहाँ भी होना चाहिए, बी ए सी यहाँ भी होना चाहिए। 3 3 को पहले ले लिए। उसके बाद क्या देख रहे हैं, बी ए सी के बाद यहाँ पे डी दिया गया है, तो हर जगह सी के बाद डी होना चाहिए, बी ए सी के बाद डी। उसके बाद लास्ट में सी ए दिया गया, तो यहाँ भी सी ए होना चाहिए, यहाँ भी सी ए दिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ए सी बी डी, डी ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो चीज़ दाएं तरफ रहता है वो चीज़ बाएं तरफ हो जाता है, और जो चीज़ बाएं तरफ रहता है वो चीज़ दाएं तरफ हो जाता है। इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही ईजीली बन जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होता है उतना नज़दीक इमेज बनता है, जितना दूर रहता है उतना ही दूर इमेज बनता है। ये 2 चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। जैसे अगर इमेज में जो है वो इधर एरो है, इधर एरो है, तो जो इसका इमेज बनेगा दर्पण में, जो इसका इमेज बनेगा वो इधर एरो हो जाएगा, इधर एरो। तो इधर एरो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन को पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो ये इस साइड इस तरह से दिया गया है, तो अगला इधर जो बनेगा वो इस साइड इस तरह से बनेगा, जो चीज़ दाएँ था वो चीज़ बाएँ तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी एक ही चीज़ हमें पता चला, यानी ये जो चीज़ है, ये जो टी का आकार बोल सकते हैं, यानी टी जो है पहले अगर इस तरफ मुड़ा हुआ है तो अगला बार इस तरफ मुड़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर एक ही ऑप्शन से, एक ही फिगर से पता चला कि बी होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल आती है, यानी ये सीरीज का सवाल है, यानी जिस सीरीज से ये सब बढ़ रहा है, यानी जिस सीरीज से ये मूवमेंट कर रहा है उसी सीरीज से अगला जो मतलब फिगर आएगा वो किस तरीके से आएगा। जैसे अगर हम पहले एक एक को फोकस करते हैं, पहले इस एरो को फोकस करते हैं, ये पहले ऊपर था, यानी इस साइड था दाहिने तरफ, उसके बाद ऊपर 90 डिग्री ऊपर मुड़ा, फिर बाएं तरफ मुड़ा, फिर नीचे मुड़ा, तो अगला बार फिर ये 90 डिग्री दाएं तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो दाएं तरफ कौन सा ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा, तो बाकी 2 ऑप्शन ख़त्म। अब हम इस फिगर को गौर करें, ये पहला बार ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अगला बार ऊपर रहेगा। तो अगला बार ऊपर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, एक ही ऑप्शन डी में दिया गया है, ये ऑप्शन भी खत्म, यानी बी सी तो पहले खत्म था, ए भी खत्म, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी एक एक को पकड़ के ही हम इस सवाल को बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। यानी ये जो आकृति है किस विकल्प में छिपी हुई है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में तो हर जगह काट दिया, इसको हटा देते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें ये आकृति मिल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये जो डब्लू है थोड़ा आधा ही दूर गया है, और यहाँ पे जो ये है वो पूरा चला गया है, पूरा दूर तक चला गया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पहले ख़त्म था। अगर डी नंबर ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से है आकृति, इस तरह से आकृति इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले विद्यार्थी क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तो यानी 1 के बाद 4 आएगा, तो
एक के बाद 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया डी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि सेवानिवृत्ति तो लास्ट का बात है ना, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है डी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। सेवानिवृत्ति यानी क्या होता है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो सबसे लास्ट का चीज़ है, तो सबसे लास्ट में रिटायरमेंट एक ही ऑप्शन में दिया गया, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें 4 शब्द में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है, एक शब्द असमान है, असमान का चयन कीजिए। तो अगर हम इसमें देखें, महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये 3 नदी जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ये 3 नदी पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जो ताप्ती है, ये ताप्ती वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसका जो सबसे असमान शब्द हो जाएगा वो ताप्ती हो जाएगा, यानी ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी 3 नदी पश्चिम से पूर्व की ओर। अब नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ कभी कभी वर्ग, कभी कभी आयत, कभी कभी त्रिभुज देता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि हमेशा त्रिएंगल ही देगा, कभी कभी वर्ग और आयत भी मिलता है, इसलिए ऊपर देख लेंगे, नहीं हमें वर्ग गिनना है। अगर हम इस फिगर का बात करें, ये वाला फिगर का जो ब्लू कलर का है, ये वाला फिगर, इसमें कितना वर्ग है, जैसे इसको अगर हम 4 भाग में बांट दिए तो 1 वर्ग ये हो गया, 2 वर्ग ये, 3 वर्ग ये, 4 वर्ग ये, और ये पूरा वाला 5 वर्ग, यानी इसमें 5 वर्ग अगर हैं, उसी तरीके से इसमें भी 5 वर्ग हो जाएगा। तो 5 5 10, तो ये हो गया, 11 ये हो जाएगा, और 12 ये वाला हो जाएगा, यानी 12 हो गया, 11 12। अब देखिए 12 तो हो गया अंदर में, अब एक जो ये वर्ग होगा यानी ये वाला वो 13 हो जाएगा, और ये पूरा वाला वो 14 हो जाएगा, यानी टोटल जो वर्ग होगा इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और कहीं पे कुछ मिल रहा है नहीं, और कोई नहीं, केवल 14 वर्ग है इसमें। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। उदासीन, उत्साह, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, यानी उदासीन का जो विपरीत होगा वो उत्साह होता है, उसी तरह से निंदा का जो विपरीत शब्द होगा वो आदर हो जाएगा। निंदा करना यानी किसी का निंदा करते हैं, किसी का आदर करना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।